टीटागढ़ के मदरसा रहमानिया फैजुल उलूम में जश्न का समा। पश्चिम बंगाल में माध्यमिक परीक्षा के परिणाम आने के बाद जहां विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, वहीं कुछ संस्थान भी अपने विद्यार्थियों की सफलता का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर बैरकपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र टीटागढ़ के जीसी रोड में देखने को मिली, जहां मदरसा रहमानिया फैजुल उलूम के प्रांगण में एक शैक्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस शैक्षिक कार्यक्रम में इसी मदरसे के छात्र रहे हाफिज मोहम्मद इनामुद्दीन को इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उस्ताद ताजुद्दीन मिसबाही, मौलाना औरंगजेब अशरफी खतीब ओ इमाम मक्का मस्जिद, मदरसा रहमानिया फैजुल उलूम के नाजिम ए आला और बंगला जामा मस्जिद टीटागढ़ के खतीब ओ इमाम हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद हुसैन मिसबाही व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे। उन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि दीनी और दुनियावी शिक्षा समय की प्राथमिक आवश्यकता है। उन्होंने अजीजी हाफिज मोहम्मद इनामुद्दीन को अपने नेक दुआओं से नवाजा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन ये खुशी की बात है कि एक बच्चा शोबे हिफ्ज़ का तालिब इल्म हो और कुरान मुक़द्दस याद कर रहा हो। और कुरान मुक़द्दस याद करना कितना टफ है, कितना मुश्किल है, शायद हमारे लोगों को एहसास होता होगा कि एक सूरह पाक याद करने के लिए कभी कभार साल साल गुजर जाता है, आम लोगों को याद नहीं हो पाता है। इस बच्चे ने गुज़िश्ता अल्हम्दुलिल्लाह यानी रमज़ान शरीफ से पहले, क्योंकि इसकी शोबे हिफ्ज़ में दस्तारबंदी भी हुई, ये मुकम्मल हाफिज कुरान भी है और अच्छे हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह है। तो गुज़िश्ता साल इन्होंने तकरीबन 14 पारे कुरान मुक़द्दस याद भी किए, साथ ही साथ असरी तालीम भी जारी रही। फिर जब माध्यमिक का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी उन्होंने शिरकत की और अल्लाह का फजल एहसान है कि उधर शोबे हिफ्ज़ में दस्तार हुई यानी हाफिज कुरान हुई, और इधर जब रिजल्ट निकला तो फिर सेकंड डिवीज़न से अल्हम्दुलिल्लाह माध्यमिक में वो कामयाब भी हुए। ये बहुत फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है वाकई कि एक बच्चा मदरसा में पढ़ते हुए अगर असली तालीम में ये रिजल्ट ला रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मदरसे को हमारे लोग यानी अवामुन्नास अहले खैर हजरात वो फैसिलिटी पेश करें अगर, तो मदरसे के लड़के जो कारनामा अंजाम देंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो कौम के लिए और मुल्क के लिए यकीनन मिसाल बन जाएगी। औरंगजेब अशरफी साहब चूंकि टीटागढ़ के लिए नहायत ये अच्छे खबर भी है, और जिस तरह से इस तरह के बच्चे जो मदरसे से फारिग हैं और कहीं ना कहीं दुनियावी तालीम की तरफ रुजू कर रहे हैं, और इस तरह की कामयाबी, ये और बात है कि परसेंटेज कम है लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और बड़े एग्जाम जो बंगाल के हैं उसमें हिस्सा लिया और कामयाबी भी इनके झोली में आई है। ये एक नेक सबूत है हमारे लिए, खासकर मदरसे से जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या कहेंगे? यकीनन इस बच्चे की कामयाबी में पूरे कौम, पूरे समाज, पूरे टीटागढ़ की खुशी जाहिर है, क्योंकि मदरसे के एक तालिब इल्म होने की हैसियत के साथ साथ असली तालीम में इतना नंबर हासिल कर लेना ये कम माने रखता है। मैं समझता हूँ 35% यकीनन ये कौम के नजरिए के तहत यानी कम नजर हो, लेकिन मदरसे में हिफ्ज़ की तालीम हासिल करते हुए इतना नंबर हासिल करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस तरह की कोशिश की पजीराई की कितनी जरूरत है? यकीनन ऐसे बच्चों को पूरी कौम को चाहिए कि उसे खुशी का इजहार करते हुए उसे हम मुबारकबादी पेश करें, ताकि आने वाले वक्तों में और दीगर मदारिस में बच्चों के अंदर हौसला पैदा हो और वो भी दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम हासिल कर सके। कितनी खुशी मिल रही है, क्या कहेंगे? जी, अपनी मेहनत ही और अल्लाह ताला के फजलो करम से, असातिज़ा की दुआओं से मैंने अपने मेहनत को जारी रखा और हफ्ते में वक्त निकाल कर जो घर जाता था उसी में स्कूल के मेहनतें करता था। 1 घंटा 2 घंटा जो हो सकता था मतलब निकाल के अपने स्कूल की पढ़ाई करता था।
اور ساتھ ہی ساتھ مولانا شاہد حسن مصباحی نے بھی میری بہت حوصلہ افزائی کی. ایگزام کے وقت میں انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ اور اچھے سے تم اس بار 35% کیا وہ میں جانتا ہوں کہ دنیا والوں کی نظر میں یہ کم ہے, لیکن آئندہ دنوں میں انشاءاللہ میں اس 35 کو اور نکھارنے کی کوشش کروں گا اور بہتر بنانے کی کوشش کروں گا. آپ نے جس طرح سے کامیابی حاصل کی ہے, اتنے مصروفیت ہونے کے باوجود, ایک طرف مدرسے کی تعلیم, حفظ کی تعلیم, اس کے بعد آپ نے دنیاوی تعلیم کی طرف بھی اپنا فوکس دیا ہے, اس میں آپ کے سپورٹ کس طرح سے رہے, آپ کے خاندان والے, آپ کے اساتذہ, آپ کے معلم؟ جی میرے والدین نے بھی بہت سپورٹ کیا, اور میرے اسکول کے جو ٹیچرز تھے ان لوگوں نے بھی بہت سپورٹ کیا کہ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں, اور حضرت نے بھی بہت حوصلہ افزائی کی. تو میں حفظ کی پڑھائی میں بھی بہت زیادہ فوکس کرتا تھا, اور پچھلے سال مجھے دستار کے لیے بھی مجھے 14 پارے نکالنے تھے, تو اس طرف زیادہ دھیان رہتا تھا. ایگزام قریب آیا تو میں نے اسکول کی طرف زیادہ رجوع کیا پڑھائی کو. یہ آئندہ کا لاہ عمل کیا ہے, کیا کرنے کی خواہش ہے؟ جی ابھی تو میں نے سوچا ہے کہ آرٹس لے کے اور پڑھائی کو آگے جاری کیا جائے, اس میں تھوڑا اور فوکس کر کے اور آگے جتنا ہو سکے پڑھوں گا.